श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रमुख रूप से उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत गौतम जी, मंच पर बैठे हमारे केंद्र सरकार के मंत्रीगण, महापीठ के अन्य पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ उपस्थित और देश विदेश में बसे हुए संत रविदास जी के अनुयायियों तथा सभी देशवासियों को आगामी 27 फरवरी को मनाई जाने वाली जो इस वर्ष पड़ रही है श्री गुरु रविदास जयंती की मैं आप सभी को अग्रिम बधाई देता हूँ। इस अधिवेशन के आयोजन के लिए श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली को इस कार्यक्रम के लिए चुना। मुझे ये जानकारी दी गई है कि इस महापीठ द्वारा श्री गुरु रविदास जी के सामाजिक समानता व एकता तथा मानव कल्याण के संदेश को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने का प्रयास पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। श्री गुरु रविदास जैसे महान संतों का आगमन सदियों में कभी कभी होता है। उन्होंने केवल अपने समकालीन समाज का ही नहीं बल्कि भावी समाज के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया था। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि संत रविदास जी की असाधारण दीर्घायु के कारण तत्कालीन समाज एवं संतों की कई पीढ़ियों को उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनकी उम्र की जो सीमा थी वो सीमित नहीं थी। उन्होंने कई पीढ़ियों को अपना मार्गदर्शन दिया। मैं जब गुरु रविदास जी के जीवन दर्शन, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और उनकी प्रासंगिकता पर विचार करता हूँ तो मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता के हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके आदर्श भी श्री गुरु रविदास जी के उपदेशों से तालमेल खाते हैं। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित समता का अधिकार, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार भी संत रविदास के आदर्श समाज की ओर देशवासियों को आगे ले जा रहे हैं। इसी प्रकार आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था की दिशा बताने वाले हमारे संविधान में उल्लिखित अनेक नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, उनके बारे में भी गुरु रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, काम करने की मानवोचित व्यवस्था, श्रमिकों के लिए निर्वाह व मजदूरी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में भी श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रसारित आदर्श परिलक्षित होते हैं। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संत रविदास की संत वाणी में व्यक्त अनेक आदर्शों को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार यदि हम देखें तो संत शिरोमणि रविदास व डॉक्टर अंबेडकर जैसे संतों व महापुरुषों को पाकर
आज पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि संत रविदास जी की सबसे प्रमुख शिक्षा ये थी कि हर कोई अच्छा और नेक इंसान बने तथा परिश्रम व ईमानदारी के साथ जीविकोपार्जन करे। अच्छा इंसान वो होता है जो संवेदनशील होता है, जो समाज की मानवोचित मर्यादाओं का सम्मान करता है, जो कायदे कानून और संविधान का पालन करता है। संत रविदास भी यही चाहते थे कि समाज में समता रहे तथा सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। सबके हृदय को छूने वाले शब्दों में उन्होंने कहा था, जिसका कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी उल्लेख किया है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। इस छोटे से पद में उन्होंने जो सारगर्भित उपदेश दिया है, वो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आचरण में उतार लेता है तो मुझे लगता है कि उसको हम सबसे नेक इंसान कह सकते हैं। इस पद के माध्यम से उनका अभिप्राय यही था कि सबका पेट भरा हो, कोई भूखा ना हो, जहाँ पूरी तरह से समानता हो और जहाँ सभी सुखी हो। ऐसी व्यवस्था में श्री रविदास जी प्रसन्न होते हैं। संत रविदास जी के जीवन और वाणी में ईमानदारी से कमाई गई जीविका का आदर्श भी दिखाई देता है। अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भी संत रविदास ने श्रम पर बहुत बल दिया था। वो कहते थे कि श्रम कौ ईश्वर जान के, श्रम को ईश्वर मानिए, श्रम कौ ईश्वर जान के, जौ पूजहि दिन रैन, रविदास तिनहि संसार मह, सदा मिलहि सुख चैन। यानी श्रम को ही ईश्वर जानकर जो लोग दिन रात श्रम की पूजा करते हैं, उन्हें संसार के सभी सुख चैन प्राप्त होते हैं। देवी और सज्जनों, उस समय के अनेक राज परिवार संत रविदास जी के श्रद्धालु थे। परम सिद्ध की अवस्था प्राप्त कर चुके संत शिरोमणि रविदास समाज के सभी वर्गों से अगाध श्रद्धा और सम्मान मिलते रहने के बावजूद निरंतर कर्म करते रहे, कर्मरत रहे। अपनी आजीविका का साधन जो उन्होंने अपनाया था, उसको ताउम्र उसको पूरा करते रहे। ऐसा कहा जा सकता है कि श्रम साधना उनकी अध्यात्म साधना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, उसकी आधारशिला थी। देवी और सज्जनों, संत रविदास की महिमा को अनेक तत्कालीन संतों व महाकवियों ने अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। कबीर साहब कहते हैं कि संतन में रविदास संत है, संतन में रविदास संत है, अर्थात गुरु रविदास संतों में भी श्रेष्ठ संत है। संतों की प्राचीन परंपरा का उल्लेख करते हुए कबीर साहब उन्हें ध्रुव और प्रहलाद जैसे सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में स्थापित करते हैं। गुरु नानक और संत रविदास के सत्संग के अनेक विवरण पाए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास के लगभग 40 पद संकलित हैं। संत रविदास जी को अपना गुरु मानते हुए मीराबाई कहती थी कि मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। ऐसी मान्यता है कि चित्तौड़ में रविदास जी की छतरी तथा रविदास जी के चरण चिन्ह का निर्माण मीराबाई के द्वारा कराया गया था। श्रद्धालु जनों के लिए वे तीर्थ स्थान हैं। संत रविदास के जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं लोक परंपरा का हिस्सा बन चुकी हैं और उनसे लोगों में प्रेरणा का संचार होता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संत रविदास के सम्मान में जो कविता लिखी, उसमें वो संत गुरु रविदास जी के चरण छूकर उन्हें नमस्कार करते हैं। निराला जी की कविता के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
ज्ञान के आकार मुनीश्वर थे परम, ज्ञान के आकार मुनीश्वर थे परम, धर्म के ध्वज हुए उनमें अन्यतम, कर्म के अभ्यास में अविरत रहे, चरण छूकर कर रहा मैं नमस्कार। महाकवि निराला ने संत शिरोमणि रविदास जी के प्रति पूरे समाज का आदर भाव अपनी कविता में व्यक्त कर दिया। देवी और सज्जनों, गुरु रविदास के अनुयायी आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हमारे देश के अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से अपनी पहचान बताने वाले संत रविदास के श्रद्धालुओं ने देश विदेश में मंदिरों, गुरुद्वारों, छतरियों और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया। मेरा मानना है कि जो मानव मात्र की समानता और एकता में विश्वास रखता है और जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सेवा का भाव रखता है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति गुरु रविदास का अनुयायी होता है। मानवता का कल्याण इसी में है कि हम सभी लोग संत शिरोमणि रविदास जी के बताए मार्ग पर चलते हुए अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाएं। संत शिरोमणि रविदास जी जैसे महान संत सबके होते हैं, समान रूप से होते हैं, आपके हैं, हमारे हैं और पूरी मानवता के भी हैं। उनका जन्म भले ही किसी विशेष समुदाय, संप्रदाय या क्षेत्र में हुआ हो, लेकिन संत ऐसी सभी सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। संत की न कोई जाति होती है, न संप्रदाय होता है और न ही कोई क्षेत्र होता है। पूरी मानवता का कल्याण ही उनका कार्य क्षेत्र होता है। इसीलिए संत का आचरण सभी प्रकार के भेदभाव तथा संकीर्णताओं से परे होता है। देवी और सज्जनों, संत रविदास ने अपनी करुणा और प्रेम की परिधि से समाज के किसी भी व्यक्ति या वर्ग को बाहर नहीं रखा था। यदि ऐसे संत शिरोमणि रविदास को किसी विशेष समुदाय तक बांध कर रखा जाता है तो मेरे विचार से ऐसा करना उनकी सर्व समावेशी उदारता के अनुरूप नहीं होगा। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में भी ये कहा जा सकता है कि समाज एवं राष्ट्र निर्माण के उनके व्यापक प्रयासों के विषय में जन साधारण को भली भांति अवगत कराने की हम सबको आवश्यकता है। वास्तविकता ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुत व्यापक और विशाल था। उन्होंने देश के हर नागरिक, उसकी हर समस्या तथा उसके समाधान के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक सच्चे देशभक्त और आधुनिक भारत के अग्रणी राष्ट्र निर्माता थे। इसलिए सभी देशवासियों के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना आवश्यक है। आज के इस महोत्सव जैसे आयोजनों में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयास भी होने चाहिए। इस दिशा में आप सबको पहल करनी चाहिए। यदि आप सब सभी समुदायों को शामिल करने का प्रयास करते रहेंगे तो वे लोग आज नहीं तो कल आपके साथ जरूर आ जाएंगे और आपका अनुसरण करेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों के प्रमुख सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करें। इससे देश में सामाजिक समता और समरसता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और जब सभी वर्गों के लोग एकत्रित होंगे इस प्रकार के कार्यक्रमों में तो संत रविदास जी के उपदेशों का अधिक से अधिक हम प्रचार कर सकेंगे। इसी तरीके से जो हमारे अन्य महापुरुष और संत हुए हैं इस देश में, उनका भी एक व्यापक प्रचार और प्रसार, उसके लिए एक हम सबको मंच मिलेगा। इस महोत्सव में उपस्थित आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु रविदास जी ने समता मूलक और भेदभाव मुक्त सुखमय समाज की कल्पना की थी
और उसे वो बेगमपुरा का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं तिहि ठाऊं। उनकी कल्पना को यदि कभी हम विस्तार से चर्चा करें, मंथन करें, मुझे लगता है उसकी बहुत आवश्यकता है। बेगमपुरा उस शहर का नाम है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी कि जहाँ किसी भी तरह के दुख या भय के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये दो शब्द जो उन्होंने कहे थे बेगमपुरा के बारे में, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने संत रविदास के बेगमपुरा के वर्णन वाले पद को समाजवाद की प्रस्तावना कहा था। समता पर आधारित बेगमपुरा एक ऐसा शहर है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी कि जहाँ किसी भी प्रकार का दुख या गम नहीं है। श्री गुरु रविदास की परिकल्पना में ऐसी कोई आदर्श नगरी में कोई खौफ, लाचारी या भाव नहीं होता है। वहाँ सर्वदा सबका भला होता है और सही विचारों पर आधारित कानून की हुकूमत चलती है। वहाँ सभी मनुष्य एक समान हैं। वहाँ श्रम की प्रधानता होने के कारण हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसे नगर की परिकल्पना का समर्थन करने वाले लोगों को ही श्री गुरु रविदास अपना सच्चा साथी मानते थे। वस्तुतः मुझे जो लगता है कि गुरु रविदास जी ने जो कल्पना की थी एक शहर की, वो वास्तव में उनकी कल्पना हमारे देश के बारे में थी। वो जो बेगमपुरा शहर की बात करते थे, वो चाहते थे कि हमारा देश, भारत देश ऐसा हो जिसमें कोई किसी प्रकार का किसी का गम ना हो। वो अपने देश भारत की परिकल्पना की अभिव्यक्ति कर रहे थे। वे समता और न्याय पर आधारित देश के निर्माण के लिए अपने समकालीन समाज को प्रेरित कर रहे थे। और यदि इसकी गहनतम व्याख्या करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का संविधान इसका सच्चा प्रतीक है। आज हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है कि हम सब ऐसे ही समाज व राष्ट्र के निर्माण हेतु संकल्पबद्ध होकर कार्य करें और संत रविदास के सच्चे साथी कहलाने के योग्य बने। संत शिरोमणि रविदास जी की स्मृति को नमन करते हुए मैं इस अधिवेशन में पधारे आप सभी लोगों को पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।